हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा के नए सिलेबस के बारे में, ठीक है, नए सिलेबस के बारे में साथ साथ हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में और बुक लिस्ट के बारे में जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार दरोगा के 1275 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसके फॉर्म भरने की प्रक्रियाएं भी शुरू हो गई है, ठीक है। फॉर्म भरने के प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न क्या है आपका, आपको मालूम होना चाहिए कि आप जब तैयारी शुरू करेंगे तो तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और साथ साथ यह भी मालूम होना चाहिए कि ऑथेंटिक बुक पढ़ना है, ठीक है। इधर उधर की बुक नहीं पढ़ना है, कोई भी ऑथेंटिक, ठीक है, ऑथेंटिक बुक पढ़ना है ताकि ऑथेंटिक बुक ही आपको रिजल्ट दिला पाएगा। तो ये आपका जो एग्जाम पैटर्न है मुख्यतः आप देखेंगे तो 4 चरणों में कंप्लीट होता है, ठीक है। 4 चरणों में पीटी की परीक्षा होती है, मेंस की परीक्षा होती है। पीटी क्वालिफाई करेंगे, मेंस देंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे, फिजिकल टेस्ट देंगे। उसके बाद जो लोग फिजिकल टेस्ट में पास करेंगे उनका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, और जिनका मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना कराएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट को अपना वेरीफाई कराएंगे। तो मुख्य रूप से आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार होता है वो मेंस और फिजिकल के टेस्ट के आधार पर होता है, ठीक है। एग्जाम आपको मालूम है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होने वाला है। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, मतलब 200 मार्क्स का हो गया, ठीक है। 200 मार्क्स का आपका टोटल प्रश्न पूछा जाएगा। और मतलब इससे स्पष्ट है कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। निगेटिव मार्किंग भी है। और परीक्षा में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके भी देख लेते हैं। देखिए, लिखित परीक्षा प्रथम चरण, इनको क्या चरण में होता है? लिखित परीक्षा 2 चरण में होता है। प्रारंभिक परीक्षा, इस परीक्षा में आपको 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी, ठीक है। अवधि 2 घंटे होंगे। आपको इसमें 30% कम से कम आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आहर का अंक जो है, ठीक है, आहर के अंक जो है वो कितना है? 30% रखा गया है। तो 30% आपको लाना पड़ेगा। पीटी परीक्षा में जो सिलेक्शन होगा, पीटी परीक्षा में सिलेक्शन कितने लोगों का होगा? तो जितने सीट है, मतलब 1275 सीट है, इसमें 20 से गुना कर दीजिए। जितने आ जाएंगे उतने पीटी परीक्षा में सिलेक्शन होगा, ठीक है। उतने लोगों का पीटी परीक्षा में सिलेक्शन होगा। तो 20 गुना सिलेक्शन पीटी परीक्षा में होगा। उसके बाद पीटी परीक्षा आप पास करेंगे तो उसी के मेधा सूची के आधार पर आपका क्या होगा? जो पीटी परीक्षा के मेंस के, उसके बाद मेंस के एग्जाम के लिए आपको क्वालिफाई किया जाएगा। मेंस एग्जाम देंगे। मेंस एग्जाम भी सिमिलर होता है, ठीक है, लेकिन सिलेबस में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। मेंस का सिलेबस का भी मैं वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा। मेंस के सिलेबस में मैथ और रीजनिंग से प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। मैथ और रीजनिंग से प्रश्न आ जाते हैं। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। एक अलग से हिंदी का भी प्रश्न पत्र होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। इसमें 30% अंक आपको लाना होता है। ये आपका परीक्षा का नेचर होता है। इसके अलावा 2 चरण में आप पास करेंगे तो यहाँ गलत उत्तर के लिए कितने हैं? 0.2 अंक काटा जाएगा, मतलब 2 अंक का है तो इसमें 1/4 अगर इसको कर दे तो लगभग 1/5 है निगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो उसके बाद मुख्य परीक्षा में कितने लोगों का सिलेक्शन होगा? जो फिजिकल देने जाएंगे वो 6 गुना, मतलब 1275 लोगों का 6 गुना जो है वो कहाँ सिलेक्शन हो जा रहा है? फिजिकल टेस्ट के लिए। उसके बाद अंतिम रूप से आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फिजिकल देने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये एग्जाम पैटर्न है। अब हम लोग इसके नए सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो न्यू सिलेबस देखिए, पीटी परीक्षा में ध्यान रखेंगे, पीटी परीक्षा में जनरली मैथ्स और रीजनिंग नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पिछले कई बार से ऐसा देखा जा रहा है कि 2-3 मैथ पूछ दिए जाते हैं। तो 2-3 ही ज़्यादा मैथ रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे। मेंस की तरह मैथ नहीं रहेंगे, ठीक है। मेंस में जैसे 20 मार्क्स के आसपास में मैथ पूछे जाते हैं, वो इसमें इतने अंक के नहीं रहेंगे। 2-3 प्रश्न रहेंगे। तो मैथ नहीं, जनरली सामान्य अध्ययन आपसे पूछे जाते हैं पीटी परीक्षा में। पीटी परीक्षा मतलब जीके जीएस, सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी से प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल स्टडीज में भी भारतीय इतिहास, जिसमें तीनों भारतीय इतिहास से, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। और आप मुख्य रूप से देखेंगे तो विज्ञान पर ज़्यादा फोकस रहता है और हिस्ट्री पर, ठीक है।
तो हिस्ट्री और आपको ज्योग्राफी और साइंस ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्टर हो जाते हैं सिलेक्शन के लिए। तो डेफिनेट रूप से इस पर आपको फोकस करना चाहिए। फिजिक्स में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको इंडियन पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इंडियन पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार जीके से भी 1 से 2 प्रश्न रहते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स से भी 5 से 6 प्रश्न रहते हैं और विविध से प्रश्न रहते हैं, लगभग 8 से 10 प्रश्न रहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नों की संख्या होती है और ये ही आपका सिलेबस है। इसी सिलेबस के अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये सिलेबस है आपका पीटी। अब है कि सिलेबस तो यही है, लेकिन इसके लिए कौन कौन से आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत होगी, तो बुक्स पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कौन से बुक्स पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, बुक लिस्ट मैं यही कहूँगा कि जीके, जीएस और साइंस के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सामान्य जीके का एक रंजीत सर का बुक आता है और एक क्राउन पब्लिकेशन का आता है, ठीक है। तो ये दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक, ठीक है, कोई एक ले लीजिए, इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए। साइंस के लिए बहुत लोग कहते हैं कि भाई अलग से कुछ करो, तो मैं यही कहूँगा कि साइंस के लिए भी अलग से कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। साइंस के लिए आप डेफिनेट रूप से क्या करेंगे, इसी का जो साइंस है उसी से कंप्लीट करेंगे, आपका हो जाएगा। और साथ साथ जो हमारा मॉक शुरू होने जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर मॉक शुरू होने जा रहा है। इस मॉक में आप जरूर भाग लेंगे। ये मॉक ही आपको रिवीजन कराएगा और आपका तैयारी बढ़िया से कराएगा, ठीक है। इस मॉक में जरूर भाग लीजिएगा। और साथ साथ करंट अफेयर्स के लिए आप कोई एक बुक, या तो एसपीडी का बुक ले ले या एडिटोरिया का करंट अफेयर्स ले ले, जो वार्षिकी आता है वो, इन दोनों में से कोई एक बुक ले ले और एक महत्वपूर्ण कोई प्रैक्टिस सेट ले ले। और प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको काफ़ी मदद करेगा। प्रैक्टिस सेट आपको तैयारी करने में, रिवीजन में। तो डेफिनेट रूप से एक प्रैक्टिस सेट ले ले, मात्र एक ही बुक आपको पढ़ना है और वो है जीके जीएस की बुक, और उसी से बढ़िया से तैयारी करना है। और एक करंट अफेयर्स की बुक पढ़नी है, 2 बुक और एक प्रैक्टिस सेट, मतलब 3 ही बुक से आपको तैयारी करना है और बढ़िया से तैयारी करना है। ये इतना ही काफ़ी है। अगर इतना ही को आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट डेफिनेट रूप से हो जाएगा। तो ये आपका बुक लिस्ट है और डेफिनेट रूप से इस बुक लिस्ट को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेट रूप से अच्छा परिणाम आएगा। अगर इसके अतिरिक्त अगर आपके पास और कोई जीके की बुक है, तो अगर आप उससे पढ़ रहे हैं तो और ज़्यादा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। खासकर लुसेंट की बात करें तो बहुत लोगों के पास लुसेंट होती है, लेकिन लुसेंट में कुछ ज़्यादा ही मतलब अप टू पॉइंट है, ठीक है, अप टू पॉइंट है। थोड़ा सा इलेबोरेट होकर पढ़िए, तभी आपका रिजल्ट होगा। इलेबोरेट होकर पढ़ने के लिए यही 2 बुक बेहतर है। अगर लुसेंट है तो लुसेंट को भी पढ़ सकते हैं, बशर्ते आपको लुसेंट के लिए अलग से साइंस की बुक लेनी पड़ेगी। तो साइंस अगर अलग से लेना चाहते हैं तो लुसेंट का साइंस ले लीजिए, या आप साइंस के लिए अलग से और नहीं, मतलब लुसेंट का नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एसपीडी का साइंस आता है, रेलवे वगैरह, रेलवे वाला, वो आप ले सकते हैं। आपका इससे तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप डेफिनेट रूप से कीजिए। प्रैक्टिस सेट जरूर बनाइए, प्रैक्टिस सेट से आपका तैयारी बढ़िया होगा और इतना करने के बाद आपका रिजल्ट डेफिनेट रूप से होगा। विशेष जानकारी के लिए दोस्तों हमारे आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा वेबसाइट है gsastak.in या gsastak.in। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल्स, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। और हमारे टेस्ट सीरीज के लिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर देना चाहते हैं आप, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भी और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।